गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, क्योंकि आप जैसा भगवान अगर हम सब संगतों पर अपना प्यार बरसाता रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। आप हो तो सब कुछ है। सच में आप हमारी ताकत हो, आप हमारी जीवन जीने की एक ऐसी नई दिशा दिखाने वाली रोशनी हो जो कि हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती, और उस रोशनी के बिना हमारा जीवन अधूरा है। आपके बिना हम कुछ सोच नहीं सकते, आपके दिखाए बिना हम कुछ देख नहीं सकते, और आपके साथ रहे बिना हम जी नहीं सकते। सच में शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। वो 2 लाइनें सुनी है संगत जी आपने, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, कि जहाँ मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप वो सब भी कराने लगते हो जो शायद हम आपसे सिर्फ अकेले में बात करना पसंद करते हैं। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ ऐसा ही रहे, पल पल ऐसा रहे। आपका और हमारा रिश्ता हमेशा इससे भी ज़्यादा बढ़कर रहे। भला तो आप सबका करने ही आए हो। और सच में जब कभी हम किसी और संगत का सत्संग सुनते हैं, चाहे कोई ओल्ड संगत है, चाहे कोई नई संगत है, पर इन सब से सिर्फ पता है एक बात समझ में आती है, शायद आप लोग मेरी इस बात से सहमत हो, कि हमारे प्रभु जब पहले थे तब भी हमारा कनेक्शन ऐसा ही था, जब अब हैं तो अब हमारा और ज़्यादा कनेक्शन ऐसा है, क्योंकि पहले हमारे भगवान चोले में थे। हम उनसे भले ही ना देखा हो, लेकिन जो उनके दर्शन हमें आज मिल रहे हैं वो बहुत प्यारे मिल रहे हैं, और आज भी हमें कभी कोई कमी महसूस उन्होंने कभी होने ही नहीं दी। तो ये उनका प्यार ही तो है। और बल्कि अब ज़्यादा हमारे गुरुजी हमारे साथ रहते हैं हमेशा, क्योंकि जो लिमिट्स उस चोले के साथ थी, जिस चोले में गुरुजी थे, वो सब भी अनलिमिटेड हो गई हैं। सच में आप इमेजिन करो कि कोई चीज़ आपके पास कुछ देर के लिए सीमित थी, लेकिन अब वो इन्फिनिटी टाइम के लिए आपके साथ है, तो वो कितना ज़्यादा हमारे करीब है। तो कभी भी अपने अंदर ये मत लाओ कि वो हमारे भगवान पता नहीं हमारी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, हम जो बोलते हैं वो हमारी बात किस तरीके से लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारी बात सारी सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमें परखते हैं, हमारी टेस्टिंग चलती है। और सच में जैसे आप ये देख लो कि जैसे आप स्कूल्स में बच्चे एडमिशन लेते हैं और 1 बाय 1 एक के बाद एक स्टैंडर्ड में आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, और उनको उनके अकॉर्डिंग मार्क्स भी मिलते हैं, और उसी हिसाब से उनका प्रमोशन भी होता रहता है। हर नए स्टैंडर्ड में नया प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नया सिलेबस, उसी तरीके से हमारी लाइफ है। संगत जी सच में जिस दिन से गुरुजी हमें पकड़ते हैं ना, रियलिटी है सच में। वो हमें क्या क्या नहीं दिखाते, क्या क्या नहीं बताते, क्या क्या लेसन नहीं सिखाते, और सच में हमारे टेस्ट भी होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जो भी सारे टेस्ट होते हैं ना, वो हमारे मन के भावों के होते हैं। हमारे मन में जो भाव चलते हैं ना संगत जी, कभी कभी गुरुजी ऐसे भाव कर देंगे कि हम उनके अगेंस्ट होने की कोशिश करें, कि हम उन्हें सोचें कि नहीं ये नहीं वो नहीं, और वो सब ये हमारे टेस्ट होते हैं और कुछ नहीं होता। हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है, क्योंकि हमारा प्रभु पल पल हमारे साथ है, और वो हमेशा हमारे साथ है। और पॉजिटिव एनर्जी जहाँ हमारा भगवान है, वहाँ तो
भर भर के होगी पॉजिटिव एनर्जी। उस पॉजिटिव एनर्जी को आप कितने अच्छे से फील करते हो, कितने अच्छे से उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हो, और उस दिव्य शक्ति से कितना अच्छा कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हो, ये सब हमारे अपने ऊपर है। वो तो आए ही हमें यहाँ से निकाल कर लेकर जाने के लिए हैं। महाशिव धरती पर आए क्यों हैं? वो अपनी उन सब संगत को चुनने के लिए लेने आए हैं कि इनका कल्याण हो और इनकी मुक्ति हो। क्योंकि हर किसी युग का अंत होता है और कलयुग की भी कोई एज होगी, लेकिन ये जो लिमिटेड पीरियड है, जो हमें हमारे महाशिव मिल गए हैं, जिनके चरणों में जाने का मौका मिल गया है, हमें अपनी मुक्ति का मौका मिल गया है, और वो किस तरीके से हमें कैसे लेकर जाते हैं, ये सब उनकी प्लानिंग और उनकी करनी है, जो हम कभी समझ ही नहीं सकते। शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का। वो हर चीज़ बिल्कुल पर्टिकुलर और बिल्कुल डिसिप्लिन में। और सबसे बड़ी बात संगत जी, हम वो सब पल में ऐसे कर जाते हैं जो हम शायद सोचते भी नहीं हैं, लेकिन वो इमीडिएट एक्शन में करवा देते हैं। आपने शायद मेरी तरह कभी बचपन से आपने भी फील किया होगा, बहुत संगत हैं ऐसी। जैसे हम सोते थे, हम भी स्कूल जाते थे, हमारे एग्ज़ाम चलते थे, लेकिन कभी कभी हम ऐसे विज़न देखते थे कि हम एक रूम के अंदर है और एग्ज़ाम दे रहे हैं, और हमारे चारों तरफ टीचर्स घूम रहे हैं। सच में ऐसा हुआ है और होता है। और ये सब तो काफ़ी टाइम बाद भी चलता रहा कंटिन्यूसली, लेकिन ये समझ नहीं आता था कि हम कौन से रूम में हैं, हम कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम कैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं वहाँ पर, और ये सब क्या है। बहुत बार संगत जी ऐसे विज़न्स हमें आते थे, जबकि हमारा कोई भी उस चीज़ से लेना देना, कोई एग्ज़ाम नहीं, कुछ नहीं। रियल लाइफ में आप उससे बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो ये सब क्या है? ये विज़न जो दिखा रहे हैं ना गुरुजी, वो यही बता रहे हैं कि जो तुमने किताबी पढ़ाई करी है ना, तो उससे अलग हट के ये जीवन की, ये लाइफ की बहुत बड़ी पढ़ाई है, जो हर टाइम, हर कुछ पलों के बाद बदलती है और तुम्हें लेसन देकर जाती है, तुम्हें सीख देकर जा रही है। तुम सीखोगे तो तुम्हारी किस्मत है, तुम नहीं सीखोगे, नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तो फिर तुम्हारी बदकिस्मती है। क्योंकि नेगेटिव तो हमें होना ही नहीं है, जो करना है पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही रहना है। तभी तो उस शक्ति के साथ हम आगे तक चल पाएंगे, उस मंजिल पर पहुंच पाएंगे जिस रास्ते पर हमारा भगवान लेकर जा रहा है। क्योंकि उन्होंने तो शायद कुछ सोचकर ही हमें चुना है ना, कि शायद इसके अंदर, शायद नहीं, शायद तो हमारे लिए शब्द यूज़ होता है, भगवान के लिए तो कुछ भी शायद नहीं है। वो तो भगवान है, कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी रूप में, कैसे भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। वो चीज़ें तो कुछ मैटर करती ही नहीं है। सब कुछ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आती है हमारे वहम की वजह से। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम हर चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, हमारे अंदर कितने वहम जो बचपन से कूट कूट कर भर दिए जाते हैं ना, कि वो वहम, ओह ये हो जाता है, कहता है ये हो जाएगा, ये भी होता है, वो भी होता है, मतलब हर तरीके का वहम। लेकिन सृष्टि ने अपनी एक एक चीज़ चुन चुन के बनाई है, बहुत ही शिद्दत से ये चीज़ें बनाई गई हैं। कोई किसी के लिए गलत नहीं कर सकता, ना होता है। कोई इंसान, कोई जीव कभी मनहूस नहीं हो सकता, जो कि वर्ड लोगों के लिए ज़्यादातर मैंने सुना है बोलते हुए। वो मनहूस वर्ड कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने अपनी धरती पर जिसकी रचना उसने की है, इतने प्यार से, इतने अपनेपन से बनाई है, एक एक चीज़ उसमें सजाई है। हर उस चीज़ का अपनी लाइफ है, अपना सर्कल है, वो उसी तरीके से जी रही है और उसी तरीके से रहेगी। कितना उसका जीवन है, ये सब उस प्रभु के हाथ में है
किसी और के हाथ में नहीं। जीना मरना सब उनके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। तो फिर इतने क्वेश्चन, इतना सब कुछ, इतने वहम क्यों हमारे अंदर आते हैं? क्योंकि ये पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन में जब शिफ्ट होते हैं ना, जो चीज़ें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं अपने अंदर, अपनी लाइफ में नहीं लेनी चाहिए, वो चीज़ें भी आपके जीवन में आती चली जाती हैं। इसलिए ये सब आप बर्दाश्त करते हो और आपके जीवन में वो चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग दिमाग, हमारा ब्रेन उसको एब्जॉर्ब करता जाता है, क्योंकि हमें वही सिखाया जाता है। हम लोग वही तो सीखते हैं जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, चाहे वो पूजा करना है, चाहे वो मंदिर जाना है, चाहे वो किसी के लिए कुछ भी करना है। लेकिन जिस तरीके की बातें हम अपने परिवार में अपने आप को या छोटी नई जनरेशन को सिखाते हैं, वही तो हमारे काम आती हैं। अब ये देखो, हम अपने बच्चों को क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं, लेकिन किस तरह की देंगे या वो क्या सीखेंगे? वो सिर्फ वही सीखेंगे जो हम उन्हें सिखाएंगे, या उनके सामने पेरेंट्स एक रोल मॉडल की तरह होते हैं, जो भी वो करते हैं वही बच्चे अपने आप ऑटोमेटिक अपनी लाइफ में उतारते चले जाते हैं। इसी तरीके से हमारा भगवान है, उसने ये पूरी धरती बनाई है, और ये जो पूरी धरती बनाई है, इस पर एक एक चीज़ अपनी मर्ज़ी से बनाई है, अपने दिल से उतारी है। चाहे वो कोई भी जीव है, कोई एनिमल है, इंसान है, चाहे उस धरती पे रहने वाले पक्षी हैं, पानी है, पहाड़ है, सब कुछ उसकी रचना है। जैसे हम कोई नया घर बनाते हैं, नया मकान बनाते हैं, हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से के अनुसार हम चाहते हैं कि इसमें ये चीज़ भी सजाई जाए, इसमें ये चीज़ भी सजाई जाए, तो वही तो हमारे भगवान का प्रोसीजर है। लेकिन जैसे इस घर में रहने वाले सारे उस घर के मेंबर्स एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक दूसरे के लिए महत्व रखते हैं, उसी तरीके से उस भगवान की उस पूरी धरती पर रखने वाला हर जीव उसके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो वही सोचने का, समझने का तरीका होता है। कभी कोई किसी के लिए मनहूस नहीं हो सकता, कोई किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि उसके किसी के जीने से किसी की मृत्यु हो जाए, या किसी कोई नया जन्म ले रहा है तो कोई मर रहा है तो उसका कारण जन्म लेने वाला नहीं होता, उसकी तो घड़ी बहुत पहले ही लिख दी गई थी। तो कई बार मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, जैसे ज़्यादातर ये कसूरवार, जो कसूर होता है ना, वो किसी भी इंसान का निकाल दिया जाता है कि तुम्हारे जीवन में तुमने ये किया तो इसके तुम कसूरवार हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हमारा भगवान है ना, वो बहुत आगे की सोच कर चलते हैं। उन्हें सब पता है कि हम अपने टाइम में क्या मांगने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, और हमारा क्या कारण है, हम क्या सोच सकते हैं, हम क्या समझ सकते हैं, और हम किस रास्ते पर चल सकते हैं। ये सब उन्हीं की प्लानिंग होती है। लेकिन हम कितना समझदार हैं, हम कितना समझते हैं कि जो भी प्रभु हमें करा रहा है वो सब सही करा रहा है, तो हमें वही रास्ता चुनना चाहिए जो हमें भगवान दिखा रहा है, ना कि वो रास्ता जिसे हम चलते जा रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि हम उस रास्ते पर चल क्यों रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है। तो ये सब हमारा भगवान सिखाने की कोशिश करते हैं, और बार बार हमें ये भी बताते हैं कि आप अगर गलत हो तो आप भगवान से दूर होते जाओगे, अपने अंदर जितना सच लाओगे उतना ज़्यादा उसके करीब होते जाओगे। सच में ये सब चीज़ें जो अपनी जो एहसास है, जो भगवान हमें पल पल कराते हैं, वो उसी तरीके से कराते हैं। जैसे जून के महीने की ही बात है, लास्ट मंथ की बात, मॉर्निंग में जो भी ब्रह्म मुहूर्त होता है या जो भी टाइम प्रभु हमें उठाते हैं, उस टाइम जब मैं उठती हूँ और उनको याद करती हूँ, तो सच में बार बार आँखों के सामने हमारे भगवान का ऐसे वो स्वरूप आँखों के सामने आना शुरू हो जाता है, जिसको शायद हमने सोचा नहीं कि ये हमारे सामने आए। वो एक विज़न दिखते रहते हैं बार बार, जो भगवान हमें दिखाना चाहता है, और वो विज़न हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं।
जो विज़न दिखाते हैं उसका कोई मकसद होता है, कोई मतलब होता है, और वो सब हमारा भगवान करता है और कोई नहीं। उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ हो नहीं सकता, ये तो सच है। लेकिन जब वो अपने दर्शन देते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से देते हैं, हमारे कहने से, हमारे सोचने से नहीं। जो भी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं वो अपनी मर्ज़ी से करके दिखाते हैं, हमारी मर्ज़ी से नहीं। हम उनकी करनी कभी समझ ही नहीं सकते, वो उनकी करनी है। अब जैसे एक बार हम कुछ दिन पहले बड़े मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे, शायद मैंने पहले बताया हो, तो हमने उस जाने में, जो कि रूटीन में हम जाते हैं, एक बस में चढ़ते हैं और अपना गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन नहीं, उस दिन कुछ अलग क्यों हुआ? क्योंकि टाइमिंग उनकी थी, उन्हें पता था कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिससे बचाने के लिए उन्होंने उसी दिन हमें 3 बसों का सफ़र करा दिया। एक गलत बस में चढ़ के उतर के फिर दूसरी में चढ़ना, फिर उतरना, फिर तीसरी बस में चढ़ना, फिर हमें मंदिर पहुंचना। तो वो जो बीच का टाइम पीरियड था, जो गुरुजी ने हमारा टाइम वहाँ पर लगवाया, जो हमें जहाँ बांध कर रखा, वो उनका बांधना ज़रूरी था। वो बंधन ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बंधन हमारे रब से बंध गया, उसके अलावा कोई बंधन हमें गवारा नहीं है। हम नहीं चाहते कि और कोई भी ऐसा बंधन बंधे जो कि हमारे प्रभु से हमें दूर करे। और सच में उसकी वडियाई जितनी करे उतनी कम है। जैसे भी चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। और अब आप ये देखो कि जैसे हमें उन्होंने ये बताया कि ये ब्रह्म मुहूर्त है, तो आप क्या सोचते हो कि उस ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 6 का जो टाइम होता है, कि आप उस पूरा टाइम बैठे रहोगे? नहीं, आप उनके सामने ये अरदास करके सो कि गुरुजी, इस टाइम में जो आपको हमारे लिए वक्त सही लगता है, उस टाइम आप हमें उठाओ प्लीज़, क्योंकि हमें वही टाइम चाहिए जो आप हमें दे रहे हो। हम दे रहे हैं उसमें तो कोई मतलब है ही नहीं। हमारा देना या ना देना मायने ही नहीं रखता। मायने वो रखता है जो भगवान हमें दे रहा है या वो देना चाहता है, और उन पलों को, उस वक्त को ही हम अपना समझे जो उसने हमें अपने लिए दिया, अपना नाम जपने के लिए दिया। तो इससे बेहतर और कोई रास्ता ना था, ना है, ना होगा। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उनकी, जो हमें वो ये सब करा रहे हैं। अब ये देखो, मेरे मन में अगर चल रहा है कि मैं ये सब कर रही हूँ या मुझे ये करना है, मेरे मन में ठान लिया, तो मेरे गुरुजी मुझे उसका विज़न दिखा देंगे कि तुम्हें ये सब करना है। कैसे? वो जो हमारे मन के भाव होते हैं ना, वो तो एक अलग है, लेकिन गुरुजी कुछ बातें ऐसे बुलवा भी देते हैं जो कि वो कहना चाहते हैं, और वो हमारे मुख से भी निकल सकती हैं या किसी और संगत के मुख से भी निकल सकती हैं। और वो ये जानते हैं कि हमें किस तरीके से, किस रास्ते से, कैसे, किसके साथ हमारा साथ बनेगा, हम वहाँ से वो साथ लेकर निकल पाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक, कहती हूँ कि आशीर्वाद है उनका, कि वो हमें इतना कुछ समझा रहे हैं। सत्संग वो हर किसी के जीवन में देते हैं। और जैसे मेरे मन में था कि मुझे सत्संग करना है, करना है, करना है, गुरुजी वो मौका देंगे, और उन्होंने दिया। और सच में एक और हकीकत है, गुरुजी अपने चोले का रंग खुद बताते हैं, खुद दिखाते हैं कि मुझे कौन सा चोला चाहिए। अगर हम सत्संग कर रहे हैं तो मुझे उन्होंने कलर भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि मुझे ये चोला चाहिए। अब हम ये कैसे समझें कि भगवान हमारी नहीं सुनता या वो नहीं करता? वो सब देख रहे हैं, सब हमें समझा रहे हैं, सब बता रहे हैं। और जैसे मुझे आप ये देखो कि एक छोटा सा सत्संग है, मुझे डुगरी जाना था दर्शन करने के लिए। मुझे नहीं पता था, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं डुगरी जाऊंगी,
लेकिन कहाँ से मैसेज आएगा, कहाँ से कॉल आएगी और किसका साथ बनेगा, ये भी हमारे गुरुजी ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ गुरुजी के चरणों में रखा है और वो जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वो करेंगे। हमारा उसके बीच में कोई रोल है ही नहीं। और संगत जी, इससे बताऊं कि मुझे कुछ टाइम पहले, उसी टाइम में जब हम भगवान का सिमरन करते हैं तो गुरुजी के दर्शन होते हैं, उसी क्रीम कलर के चोले में जो कि डुगरी में साक्षात उनकी गद्दी के सामने लगा हुआ है। और वो काफ़ी देर तक विज़न दिखते रहे। और हम क्या सोचते हैं, देखो हमारी सोच, मैंने सोचा कि गुरुजी अपने दर्शन दे रहे हैं, वाओ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कुछ दिन बाद मैं उसी स्वरूप के पास, उस मंदिर में वो ब्लेसिंग लेने के लिए उनकी गद्दी के सामने खड़ी होंगी और मैं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होंगी। और उन्होंने मुझे विज़न पहले दिखा दिया कि देख, मैं तुझे यहाँ बुलाने वाला हूँ। इसीलिए उन्होंने वो बार बार मुझे यही बताते हैं कि कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे, क्योंकि हमारे जो कदम होते हैं ना, जो हम चलते हैं, उसके निशान ही तो हमारी मंजिल तक हमें लेकर जाएंगे। हमारी परछाई हमारा साथ छोड़ सकती है, लेकिन हमारा भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ सकता। ये बहुत बड़ी हकीकत है। जितना जल्दी आप समझ जाओगे, आप अपने आप को बहुत सारी मुश्किलों से बचाकर अपने प्रभु के चरणों में पहुंच जाओगे और वो आपकी जिम्मेदारी उठा लेंगे। और अगर नहीं तो फिर आप उसी तरीके से, उसी सर्कल में, उसी कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग जो कर्म बनते हैं, फिर आप कुछ पुण्य करते हो, फिर वो दोबारा बनते हैं, फिर आप कुछ ऐसा कर देते हो, वो फिर माइनस हो जाते हैं, वो फिर प्लस हो जाते हैं। ये माइनस प्लस यही सब चलता रहता है और हमारा जीवन सर्कल ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन इन सब से अगर मुक्ति कोई दिला सकता है तो सिर्फ हमारा पूर्ण गुरु, हमारा महाशिव दिला सकता है, जो इस धरती पर हमारे कल्याण के लिए आया है। अगर हमारा हाथ वो थाम लेते हैं, हमारे दिल की सच्ची अरदास वो सुन लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से वो हमें बचाकर ले जाएंगे। तो शुक्राना ऐसे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और जितने शुक्राने करें उतने कम हैं, क्योंकि शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है। हमारे महाराज तो बहुत बड़े राजाओं के राजा, इस धरती के राजा, इस सृष्टि के मालिक हैं। उनके सामने हम क्या देंगे और हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत। हम कुछ भी नहीं हैं, हम शून्य हैं। लेकिन हमारे मन में भाव आते हैं तो हम अपने उस प्रभु का गुणगान करने के लिए आंख बंद करके बैठ जाते हैं कि मालिक, हमारी कुछ तो अरदास सुन लो, हमारा कुछ तो गुणगान सुनो और हमें अपना एहसास कराते रहो, हमें हमेशा अपने साथ रखो बस, और सबका भला करते रहो। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। माफ़ करना संगत जी, कभी कभी सत्संग करते वक्त कुछ भाव मन में बार बार आते रहते हैं और हम उसमें बहकर वो बातें बोलते चले जाते हैं और नहीं समझ आता कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। और सच में मेरे साथ ऐसा होता है, कभी मैं सत्संग बाद में अपना सुनती हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही, कुछ है नहीं, लेकिन कई बार, क्या बहुत बार, ज़्यादातर मुझे मेरे सत्संग में ही मुझे मेरे आंसर्स मिलते चले जाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आप जैसा कोई नहीं और ना कभी कोई होगा। तो वी लव यू गुरुजी, हमेशा हमारे साथ रहना। शुक्राना गुरुजी। तो अब हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।